सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत में। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। पिछले सीजन में हमने सभा पर्व की शुरुआत की थी। सबसे पहले मैं आपको सभा पर्व में अब तक हुई सारी विशेष घटनाओं के विषय में बताती हूँ। खांडव वन दहन के पश्चात सभा पर्व की शुरुआत हुई थी। खांडव दहन में अर्जुन ने मयासुर की रक्षा की थी, जिसके पश्चात मयासुर ने राजा युधिष्ठिर के लिए मया सभा का निर्माण किया था। वह सभा इतनी अद्भुत थी कि उसे देखकर नारद मुनि ने भी कहा कि उन्होंने ऐसी दिव्य सभा कहीं नहीं देखी है। नारद मुनि ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। अंत में राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह लेने का विचार किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जरासंध के विषय में बताया। अब युधिष्ठिर चिंता में डूबे हुए हैं और श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम उन्हें उन सभी की क्षमता पर विश्वास रखते हुए जरासंध के वध का उपाय सोचने के विषय में विचार करने के लिए कह रहे हैं। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ इंद्रप्रस्थ की सभा में। अर्जुन की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, भरत वंश में उत्पन्न पुरुषों और माता कुंती के पुत्र की जैसी बुद्धि होनी चाहिए। अर्जुन ने उसका ही परिचय दिया है। हम लोग यह नहीं जानते कि हमें मृत्यु कब, कहां, कैसे और किस रूप में आएगी, लेकिन हमने यह भी नहीं सुना कि युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो। एतावदेव पुरुषैः कार्यं हृदयतोषणं न येन विधिदृष्टेन यद उपक्रमते परान। वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य होता है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। दैवादि की आज्ञा से अच्छी नीति और सलाह प्राप्त करके किया गया हर कार्य पूर्णतः सफल होता है। अपने शत्रु से युद्ध करके ही हम जान सकते हैं कि हमारे बल में कितना अंतर है, और दोनों पक्षों का बल समान हो ऐसा संभव ही नहीं है। हम नीति शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे और एक अच्छी नीति के साथ शत्रु पर आक्रमण करेंगे। जरासंध अपने नगर में अकेला ही रहता है। क्यों ना हम अपनी कमियों को छुपाकर शत्रु की कमियों को जाने और सही समय पाते ही शत्रु पर आक्रमण कर दें। हमें उसके नगर में जाकर ही उसका वध करना होगा। श्री कृष्ण की सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनने के बाद युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, यह जरासंध कौन है? उसके पास ऐसा कौन सा बल और पराक्रम है जो अग्नि के समान आपका स्पर्श करके भी पतंगे की तरह जलकर भस्म नहीं हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जरासंध का बल और पराक्रम कैसा है और हमारा इतना अप्रिय करने के बाद भी हमने क्यों उसकी अपेक्षा कर दी है, यह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। मगध देश में बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा राज्य किया करते थे। वे 3 अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी थे। वे बड़े पराक्रमी थे और उनमें देवताओं के समान गुण थे। उनका विवाह काशीराज की 2 जुड़वा कन्याओं के साथ हुआ था। राजा ने उन दोनों बहनों को समान रूप से प्रेम करने की प्रतिज्ञा की थी। उनके पास संसार का सारा सुख था, लेकिन उनके पास उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान नहीं थी। उन्होंने हर मांगलिक कार्य, यज्ञ सब कराया, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्हें यह समाचार मिला कि गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए महात्मा काशीवान के पुत्र ऋषि चंड कौशिक तपस्या पूर्ण करके उनके नगर की ओर आए हैं और वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। यह समाचार पाते ही राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ उनके पास गए। राजा बृहद्रथ ने उनका आदर सत्कार किया और सभी प्रकार के रत्नों की भेंट देकर
उन्होंने ऋषि को संतुष्ट किया। ऋषि की आज्ञा लेकर राजा उनके पास ही बैठ गए। तब ऋषि ने उनसे पूछा, राजन, तुम किस उद्देश्य से मेरे पास आए हो? उत्तर देते हुए राजा ने कहा, भगवान, मेरी कोई संतान नहीं है। लोग कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। इस बुढ़ापे में पुत्रहीन रहकर मैं राज्य का क्या करूंगा? इसीलिए मैं अपनी इन दोनों पत्नियों के साथ इसी वन में रहकर तपस्या करूंगा। पुत्रहीन मनुष्य को ना इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है, ना परलोक में स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। राजा के ऐसा कहने पर ऋषि को राजा पर दया आ गई। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे इच्छा के अनुसार वर मांगो। राजा बृहद्रथ दोनों रानियों के साथ रोते हुए ऋषि के चरणों में पड़ गए और गदगद वाणी से बोले, भगवान, मैं तो अब राज्य छोड़कर तपस्या की ओर चल पड़ा हूँ। मुझ अभागी और संतानहीन को वर और राज्य की क्या आवश्यकता? राजा के मुख से दुख भरे वचन सुनकर ऋषि का हृदय पिघल गया। तब वे उस ही आम वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उसी समय ऋषि की गोद में एक आम का फल गिरा। उस फल की विचित्र बात यह थी कि वह फल ना तो हवा के चलने से गिरा था और ना ही किसी पक्षी के चोंच मारने से गिरा था। ऋषि ने उस फल को अपने हाथों में लिया और उसे अभिमंत्रित करके राजा को दे दिया और कहा, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब तुम अपनी राजधानी वापस लौट जाओ। यह फल तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराएगा। अब तुम जाकर अपने राजा होने का कर्तव्य पूर्ण करो। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यज्ञ करो और सोम रस द्वारा इंद्रदेव को तृप्त करो। फिर अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर वानप्रस्थ आश्रम में आ जाना। मैं तुम्हारे पुत्र के लिए 8 वर देता हूँ। वह ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजेय होगा, उसकी युद्ध में रुचि कभी कम नहीं होगी। वह अतिथियों का आदर सत्कार करेगा, दीन दुखियों पर कृपा करेगा, उसका बल महान होगा, पूरे लोक में उसकी कीर्ति का विस्तार होगा और प्रजाजनों से उसे स्नेह रहेगा। मुनि के वचन सुनकर राजा ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और वापस अपनी राजधानी को लौट गए। राज्य पहुंचकर राजा ने अपनी दोनों पत्नियों को फल दे दिया। उन दोनों रानियों ने उस फल को आधा आधा बांट लिया। होने वाली बात तो होकर ही रहती है, इसीलिए और ऋषि के कहे अनुसार कुछ ही समय में रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। उन दोनों को गर्भवती हुआ देख राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसव काल पूरा होने के बाद दोनों रानियों ने एक ही समय पर बालक के शरीर के एक एक टुकड़े को जन्म दिया। प्रत्येक टुकड़े में एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा मुंह, आधा पेट था। उन दोनों टुकड़ों में प्राण थे। यह देखकर दोनों रानियां डर के मारे थर-थर कांपने लगी। उन दोनों ने सलाह करके दोनों टुकड़ों को त्याग देने का निश्चय कर लिया और टुकड़ों को कपड़े में लपेटकर चौराहे पर फेंकने के लिए चली गई। रक्त और मांस खाने वाली राक्षसी जरा ने उन टुकड़ों को उठा लिया। विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को आसानी से ले जाने के लिए जैसे ही साथ साथ रखा, वे दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। यह देखकर राक्षसी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। देखते ही देखते वह बालक भारी हो गया, जिस कारण राक्षसी उसे उठाने में असमर्थ हो गई। उस बालक ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर मुंह में डाल ली और क्रोधित होकर जोर जोर से रोने लगा। बालक के ऐसे रोने पर रानियां घबराकर बाहर निकल आई और राजा भी अचानक ही बाहर निकल आए। राजा और रानियों को पुत्र से मिलने के लिए उत्सुक देखकर जरा ने सोचा, मैं इसी राजा के राज्य में रहती हूँ। किसी धर्मात्मा नरेश के पुत्र की हत्या करना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके उसने मनुष्य रूप धारण किया और राजा से इस प्रकार कहा, राजन, यह तुम्हारा पुत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया है। तुम इसे ग्रहण करो। तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से ही इसका जन्म हुआ है। तुम्हारी पत्नियों ने इसे यहाँ छोड़ दिया था, मैंने ही इसकी रक्षा की है। ऐसा सुनते ही दोनों रानियों ने उस बालक को राक्षसी से ले लिया और उसे लाड़ प्यार करने लगी।
यह देखते ही राजा के हर्ष की कोई सीमा न रही। राजा ने उस राक्षसी से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? राक्षसी ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा नाम जरा है। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित होकर सुख पूर्वक रहती हूँ। मैं मनुष्यों के घर में सदा से मौजूद हूँ। कहने के लिए मैं एक राक्षसी हूँ, लेकिन पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ग्रह देवी के नाम से मेरी रचना की थी और उन्होंने मुझे दानवों का विनाश करने के लिए नियुक्त किया था। मैं दिव्य रूप धारण कर सकती हूँ। जो भी मनुष्य अपने घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित युवती स्त्री के रूप में चित्र बनाकर पूजता है, उसके घर में हमेशा वृद्धि होती है, अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है। राजन, मैं सदा से तुम्हारे यहाँ पूजित होती चली आई हूँ। तुम्हारे घर की दीवार पर भी वैसा ही चित्र भली भांति पूजित होता आया है। मैं हमेशा तुम्हारा हित करने के विषय में सोचती रहती थी। मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर को जोड़ा है। तुम्हारे भाग्य के कारण ही यह संभव हुआ है। मैं इसमें एक निमित्त मात्र हूँ। यह बालक इस संसार में मेरे नाम से विख्यात होगा। यह सब बातें कहकर वह राक्षसी अंतर्धान हो गई और राजा अपने पुत्र और रानियों सहित अपने महल को लौट गए। कुछ दिनों के बाद सभी संस्कार पूर्ण करने के बाद उस बालक का नामकरण किया गया। उस बालक को जरा ने संधित किया था, अर्थात जोड़ा था, इसीलिए उस बालक का नाम जरासंध रखा गया। कुछ दिनों के बाद ऋषि चंड कौशिक दोबारा मगध देश में घूमते हुए आए। उनके आने से राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। वे परिजनों सहित ऋषि के पास गए। राजा ने अपना पूरा राज्य और पुत्र ऋषि को सौंप दिया। ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक सब ग्रहण किया और राजा से कहा, राजन, जरासंध के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे ज्ञात है। अब मैं तुम्हें इसके भविष्य के विषय में बताता हूँ। तुम्हारा यह पुत्र इस मगध राज्य को अत्यंत बलवान बनाएगा और महादेव की आराधना करके उनके प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। यह सब बताकर ऋषि ने राजा को विदा कर दिया। राजधानी वापस लौटकर अपने सभी सगे संबंधियों से मिलकर और अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके राजा अपनी दोनों रानियों के साथ वनवास के लिए चले गए। कुछ समय बाद राजा और रानियां स्वर्गवासी हो गए। इधर राजा के जाते ही ऋषि के कहे अनुसार जरासंध को महादेव के दर्शन हुए और उनसे वरदान पाकर वह सभी राजाओं को अपने वश में करने लगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, फिर मेरे द्वारा जमाता राजा कंस के मारे जाने पर हमारे बीच का बैर बहुत बढ़ गया। उस बैर के कारण ही जरासंध ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिव्रत से मथुरा की ओर फेंकी। वह गदा 99 योजन दूर मथुरा में गिरी, जिसकी सूचना पुरवासियों ने मुझे दी। वह स्थान गदावसान के नाम से विख्यात है। मेरा मानना है कि हमें जरासंध को बाहु युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए है। मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं। महाराज, जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम जरासंध के वध का कार्य पूरा करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन की मगध यात्रा। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।